दोस्तों कैसे हैं आप लोग? दोस्तों देखिए जब कोई पति-पत्नी में विवाद होता है, उनके बीच में अनबन शुरू हो जाती है, विवाद इस हद तक बढ़ जाता है कि पत्नी और पति का साथ में रहना मुश्किल है और इसी के चलते जो पत्नी है वो पति का घर छोड़ देती है। अब यहाँ पे कई बार देखने में आता है कि जब से उसने पति का घर छोड़ा है, उसके या तो तुरंत बाद वो एफआईआर दर्ज करवाती है अगर वास्तव में दहेज को लेकर उसके साथ में कोई मारपीट हुई है या दहेज को लेकर कोई प्रताड़ना उसके साथ में हुई है, तो वो या तो तुरंत एफआईआर दर्ज करवाएगी या फिर कई बार देखने में आता है कि पत्नी 6 महीने घर बैठती है, उसके बाद एफआईआर दर्ज करवाती है या कई बार साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल के बीतने के बाद भी पत्नी पुलिस थाने पहुँचती है और एफआईआर दर्ज करवा देती है। अब यहाँ पे सवाल दोस्तों ये है कि एक पत्नी के पास कितना समय होता है कि वो अपने पति का घर छोड़ने के बाद एफआईआर दर्ज करवा सकती है? या फिर इसकी कोई टाइम लिमिट है या नहीं है? इसका कोई जब मर्ज़ी उसकी होगी तब जाके वो एफआईआर दर्ज करवा देगी। ऐसा क्या कानून है? इसी कानून के बारे में दोस्तों आज हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही लीगल वीडियो हम आपके लिए इस चैनल के ज़रिए लेकर आते रहते हैं। देखिए, उदाहरण के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए पति-पत्नी की शादी हुई, उसके बाद पत्नी और पति के बीच में विवाद बढ़ा, चाहे वो विवाद दहेज प्रताड़ना को लेकर हो या किसी और बात को लेकर हो, विवाद उनके बीच में बढ़ता है और पत्नी जो है अपने पति का घर छोड़ के अपने पीहर चली जाती है। पीहर में मान लीजिए वो 1 साल या 2 साल बैठने के बाद में वो एफआईआर दर्ज करवाती है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे आपको सीआरपीसी के सेक्शन 468 को समझने की ज़रूरत है। 468 ये कहता है कि जिन मामलों में 1 से लेकर 3 साल तक की सज़ा हो, उन मामलों में एफआईआर दर्ज करवाना या मुकदमा दर्ज करवाने की जो लिमिट है, वो 3 साल तक की है। अब यहाँ पे पत्नी का जो एफआईआर दर्ज कराने का जो राइट है, वो 3 साल के अंदर-अंदर आता है। विदिन 3 ईयर उसको जो है एफआईआर दर्ज करवानी पड़ेगी और अगर 3 साल के बाद में वो एफआईआर दर्ज करवाती है, तो उस एफआईआर पे उसकी एफआईआर ही दर्ज नहीं होगी। और अगर इस एफआईआर को जो है कई बार आप देखते हैं कि पुलिस थाने में महिला जाती है, पुलिस थाने से एफआईआर दर्ज करवाती है। अगर पुलिस थाने से एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो फिर वो इस्तगासे के ज़रिए कोर्ट के ज़रिए 156 3 में वो एफआईआर दर्ज करवाती है। कोर्ट से मजिस्ट्रेट से उसको जो है आदेश लेने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बात ये है कि ये चीज़ भी कई बार देखने में आती है कि 3 साल के बाद में अगर पत्नी एफआईआर दर्ज करवाती है, तो पुलिस थाने में उसकी एफआईआर दर्ज होती है, वहाँ से नहीं होती है, तो वो कोर्ट से 156(3) से उसकी एफआईआर दर्ज करवाती है और उसकी एफआईआर दर्ज हो भी जाती है और मुकदमा चलता भी है। ये कैसे पॉसिबल है? इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए मैंने पहले आपको बताया था कि 3 साल तक उसकी लिमिट होती है, लेकिन 3 साल के बाद भी आप कहीं एफआईआर ऐसे देखेंगे, जो 3 साल के बाद में दर्ज कराई जाती है और उन मामलों में मुकदमा भी चलता है, ट्रायल फेस भी करनी पड़ती है पति को। तो ये चीज़ कैसे होती है, इस चीज़ को भी आप जाते-जाते समझते जाइए। देखिए, जब एक महिला एफआईआर दर्ज करवाती है, तो वो अपने किसी वकील साहब की मदद लेती है। वकील साहब उसमें एक चीज़ क्या करते हैं कि 3 साल से ज़्यादा उसको मान लीजिए हो चुका है, अपने पीहर में बैठे हुए, अपने पति का घर छोड़ दिया उसने। 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, मान लीजिए 4 साल हो गया। अब 4 साल के बाद में कोई एफआईआर पत्नी दर्ज करवाने जाएगी पुलिस थाने, तो यहाँ पे वो किस तरह से दर्ज करवा सकती है कि जो एफआईआर का जो कंटेंट है, एफआईआर के कंटेंट में वो सारी घटनाएँ तो लिखेगी जो पहले उसके साथ में हुई। लेकिन वो इंसिडेंट्स एक लेटेस्ट इंसिडेंट्स बताएगी, लेटेस्ट घटना बताएगी, जिससे कि वो जो 3 साल का पीरियड है वो ऑटोमेटिक उस घटना के द्वारा कवर हो जाएगा। यानी बात को यहाँ पे थोड़ा समझने की ज़रूरत है कि वो एक वकील साहब उसमें एक ऐसी लेटेस्ट घटना जोड़ देंगे, 6 महीने पुरानी या साल भर पुरानी या 2 साल पुरानी। तो 2 साल पुरानी घटना जब यहाँ पे आप उस एफआईआर में ज़िक्र कर रहे हैं, परिवाद में ज़िक्र कर रहे हैं, तो सीधी-सी बात है, घटना के बाद तो 3 साल काउंट करेंगे तो आप उस टाइम पीरियड में आ जाएँगे, उस लिमिटेशन में आ जाएँगे। उस लिमिटेशन में आने के बाद में जो है आपकी एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी और उसके बाद में आपको ट्रायल भी फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि सीआरपीसी के सेक्शन 468 के द्वारा तो 3 साल की लिमिट ही दी गई है, 1 से लेके 3 साल के मामलों में। लेकिन यहाँ पे जब लेटेस्ट इंसिडेंट्स को बताया जाएगा, तब वो 3 साल के बाद भी एफआईआर दर्ज करवा सकती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पतियों को ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर मान लीजिए पत्नी 3 सालों से ज़्यादा अपने घर पे बैठी है और उसके बाद में कोई संपर्क ऐसा हुआ नहीं, ना वो वापस अपने ससुराल में आई एक बार भी और उसी के दौरान वो 3 सालों की जो टाइम पीरियड है, वो बीतने के बाद में अगर एफआईआर दर्ज करवाती है और कोई झूठा इंसिडेंस ताकि वो लिमिटेशन पीरियड में आ जाए, झूठा इंसिडेंस ऐसा कोई बताती है, तो उस झूठे इंसिडेंस को कोर्ट में साबित करना इतना आसान नहीं है। यहाँ से आप उस चीज़ को पकड़ के जो है कोर्ट में उस चीज़ को साबित कर सकते हैं कि ये जो इंसिडेंस है ये हुआ ही नहीं है और ये जो महिला है, ये जो पत्नी है मेरी, इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मुझे तंग और परेशान करने के लिए इस तरह का मुकदमा दर्ज करवाया है।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि बात आपको समझ में आ गई होगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आप दोस्तों हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे सवाल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के नंबर आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप के ज़रिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। ख्याल रखिए दोस्तों, सुरक्षित रहिए, तब तक के लिए जय हिंद।